नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और थैंक यू सो मच कि हमारी फैमिली 800 लोगों की भी हो चुकी है। पता भी नहीं चला, इतने जल्दी जल्दी लोग जुड़ते गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और मैं भी यही चाहूंगा कि आप मार्केट में आए तो मार्केट से कुछ ना कुछ आप लेकर ही जाएं। आप लॉस ना करें, आप प्रॉफिट ही अर्न करके जाएं। तो आज जो शेयर है उसकी हम बात कर रहे हैं वो 203 रुपए का है। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5 रुपये 55 वैसे ऊपर होके बंद हुआ है। और मैं बात कर रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर की। आपको देख सकते हैं एक महीने के अगर मैं शेयर की बात करूँ तो ये 224 रुपए का था। उसके बाद इसमें गिरावट हुई। इसी में नहीं, निफ्टी बैंक में ही गिरावट हो गई थी। ठीक है। तो बहुत से निफ्टी बैंक के शेयर थे जो अपने हाईएस्ट लेवल उन्होंने मारा था। एंड देन लास्ट के जो 2 वीक थे वो मार्केट के लिए बहुत ही बेकार रहे थे। ठीक है, इसलिए मार्केट भी गिरा और सारे शेयर भी गिरे। चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी एक न्यूज और दे देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक की कुछ एक न्यूज है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ठीक है। तो एक आप ये देख सकते हैं कि जो मर्जर होने वाला था, यस बैंक सेज नो मर्जर प्लान विद एसबीआई। ये एक मर्जर था बेसिकली, क्योंकि एसबीआई ने काफी बड़ा स्टेक यस बैंक के अंदर खरीद रखा है। तो वो चाह रहे थे कि ये मर्जर हो, लेकिन यस बैंक ने मना किया। एंड यस बैंक बोल रहा है कि हम तो आरबीआई को 50,000 करोड़ का जो लोन है, जो हमने आरबीआई से लिया वो हम उसको दे देंगे। और आज देखेंगे तो आप यस बैंक के अंदर में 5% का सर्किट भी लगा हुआ है। ठीक है। तो वो इसी वजह से लगा हुआ है, थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज थी इस कारण से। ठीक है। और जो एसबीआई बैंक है उसका भी मैं आपको एक और न्यूज़ है, थोड़ा सा पुराना है लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड करना चाह रहा हूँ कि एसबीआई बैंक और जो हमारा आईआरसीटीसी है, उन दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, एक स्पेशल कार्ड बनाने के लिए बेसिकली। और जो भी ग्राहक हैं एसबीआई बैंक के उनको भी फायदा पहुंचाने के लिए। ठीक है। उसके बाद में आपको एक और न्यूज़ मैं दिखा देता हूँ जो कल एक दिन पहले की थी। ये न्यूज़, यूनो biggest startup by the legacy bank worth over 40 billion, एसबीआई चीफ रजनीश कुमार। तो आप देख सकते हैं जो बेसिकली जो इन्होंने ये चीज जो स्टार्ट की थी, योनो का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो स्टार्ट किया था बेसिकली इस बैंक के अंदर में, रजनीश जो चीफ रजनीश कुमार हैं बेसिकली एसबीआई बैंक के, उन्होंने कहा कि इन्होंने 40 बिलियन तक उस चीज को हिट किया है। 40 बिलियन तक उस चीज को हिट किया है। आप देख सकते हैं कि इनके पास इतने कस्टमर जुड़ चुके हैं उस बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद एसबीआई जो है वो एक दिन पहले का ही न्यूज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2% जो है वो रेस करना चाहती थी, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ वाया ATI-1 बॉन्ड्स के द्वारा बेसिकली। तो ये कुछ था जो बेसिकली इसके अंदर था। और एक पॉजिटिव न्यूज ये थी कि जो इसका टारगेट था वो 285 रुपए कर दिया गया बाय एलकेपी सिक्योरिटीज के द्वारा। तो ये सारी चीज थी। और कल ही सुप्रीम कोर्ट का जो है वो ऑर्डर आया था कि 30 सितंबर तक मोराटोरियम लगने वाला है, तो नॉर्मल लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगी। लेकिन ये ना तो नेगेटिव न्यूज था बैंक के लिए, ना ही पॉजिटिव न्यूज था बैंक के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा स्टेबल था कल भी, और आज भी थोड़ा सा स्टेबल था। कुछ बैंक ऊपर थे, कुछ बैंक नीचे थे, तो मिला जुला सा आप देख सकते हैं। बाकी मैं फंडामेंटली आपको थोड़ा सा एसबीआई के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो एसबीआई बैंक है ना, बेसिकली इट्स अ पीएसयू बैंक। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के लिए है बेसिकली। आप देख सकते हैं इज अ लेगेसी ओवर द 200 ईयर्स। 200 ईयर्स आप सोच सकते हैं कितना बड़ा टाइम है। फाउंडेड इन कैलकाटा इन 1806। बहुत ही पुराना बैंक, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक भी आप कह सकते हैं मार्केट कैप के हिसाब से। ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। उसके अलावा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इसका बुक वैल्यू है ना, अभी प्राइस उससे नीचे मिल रहा है ये। तो इज द बेस्ट टाइम कि आप अभी एसबीआई, जिन्होंने मिस भी कर दिया है वो एसबीआई को अभी भी ले सकते हैं। और ये सबसे बड़ा बैंक है, ये दिवालिया भी नहीं होने वाला है इतनी आसानी से। बाकी आप इसका वो देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल 5% है, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 7%, और सेल्स ग्रोथ जो है वो इसका 6% है। भैया बैंक के अंदर इतना ही होता है। बैंक के अंदर के जो ग्रोथ होती है वो इतनी ही होती है।
ठीक है, तभी तो आपको बैंक आपको केवल 4 से 6% के बीच में ही परसेंटेज देता है अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन ये बैंक का जो है लास्ट अभी कोरोना के टाइम से गिरा है, तो इसके अंदर में जो अब जो ग्रोथ आने वाली है, क्योंकि अब जितना भी जो बैड डेब्ट्स थे, बैड लोन्स थे, ठीक है, या फिर जो इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ों का जो रेवेन्यू है ना वो अब आने वाला है बैंक में। तो ये जो सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सब चेंज हो जाने वाले हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बुक वैल्यू ही जब 281 है, मार्केट प्राइस 200 रुपए चल रहा है, तो एटलीस्ट वो अपनी बुक वैल्यू को तो लेकर आएगा ही। और आप देख सकते हैं उससे पहले जो इसका प्राइस है वो 351 रुपए था, तो वहां तक पहुंचना ही है इसको भी। उसके अलावा अगर आपको मैं दिखाऊं मार्केट कैप के हिसाब से, आप देख सकते हैं कितना बड़ा बैंक है। 1,76,841 का बड़ा मार्केट कैप इसने ले रखा है। और आपको देखेंगे नेट प्रॉफिट का जो क्वार्टर है वो नेट प्रॉफिट में ही गया है, ठीक है, सेल्स भी, नेट सेल्स भी प्रॉफिट में ही गई है, तो नुकसान नहीं हो रहा किसी में। आप देख सकते हैं बाकी पीएसयू में नुकसान है, पीएनबी नेगेटिव हुआ इनका, ठीक है। उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा की देखें नेगेटिव हुआ, ठीक है। यूनियन बैंक ने अच्छा किया, यूनियन बैंक का आप देख सकते हैं पॉजिटिव रहा, आईओबी बैंक का पॉजिटिव रहा। तो जो बड़े, जो मैं टॉप 3 की बात कर रहा हूँ उनमें से दो के नेगेटिव रहे और एक पॉजिटिव रहा। तो एसबीआई बैंक बहुत स्ट्रांग बैंक है, आपको मैं बता देता हूँ। और नेट प्रॉफिट क्वार्टर भी आप देख सकते हैं कि 4,000 करोड़ कमाया, उसके बावजूद देखिए लास्ट टाइम था ऑलमोस्ट 7,000 करोड़, उसके बाद भी 4,500 करोड़ रुपए का क्वार्टर दिया इन्होंने, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो था उसको इंक्रीज किया इस ईयर के अंदर में, आप देख सकते हैं 19,000 करोड़ था और उसको 21,000 करोड़ किया। कहां से भैया, जहां पर तो इनकम ही नहीं थी, माइनस था 4,000 करोड़ का, वहां से इसको पॉजिटिव उठाया और 21,000 करोड़ तक आप लेकर गए। उसके अलावा मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। स्टिल 57% या 58% आप कह सकते हैं प्रमोटर्स के पास में होल्डिंग है, ठीक है। एफआईआईज ने और डीआईआईज ने पैसा लगा रखा है। तो हमारे पास में कितना है भैया, हमारे पास में ओनली 10% है। तो एसबीआई के अंदर में जो मेनली स्टेक है वो प्रोमोटर और एफआई डीआईआईज के पास है, पब्लिक के पास कम है। देखिए जब ऐसा रेशियो होता है ना, तो ये वाली जो शेयर्स होते हैं ना ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि पब्लिक, देखो आज अगर आपको पता चलेगा कि भैया आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसी के अंदर रहोगे ना, आप उससे बाहर थोड़े ना निकलोगे। तो आज इन सबको पता है कि भाई ये बैंक हमें प्रॉफिट देगा, तो ये क्यों इसको छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे। इसलिए आप लोगों जो रिटेलर है, पब्लिक है, उनके पास में बहुत ही कम जो है वो ये शेयर है। आपको इसका मैं एक और पॉजिटिव पॉइंट दिखा देता हूं, ठीक है, ये रहा। तो बेसिकली जो मार्केट प्राइस है ना वो इसका पहले था, ये 30 जून का प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस टाइम पे इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, जो रियल वैल्यू है वो 316 रुपए था और प्राइस कितना चल रहा था भैया, 178, ऑलमोस्ट हाफ। अब इसका जो करंट वैल्यू है वो ये है, और इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मैं बता देता हूँ 350 के आसपास हो जाएगा इसका, 350 के आसपास हो जाएगा। और मोस्टली जो निफ्टी बैंक्स हैं वो अभी इतना खास स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उनके पास में रेवेन्यू नहीं है। इसलिए ये शेयर स्टिल अभी भी उसी जगह कंसोलिडेशन में कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर में कोई 20-30% का मतलब रिकवरी हुआ है बैंकों के अंदर में। तो उनमें से मैं एसबीआई आपको इसे सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड मतलब इंडियन ओल्डेस्ट बैंक है, नॉट वर्ल्ड। तो काफी स्ट्रांग है, दिवालिया हो नहीं सकता है। गवर्नमेंट, आरबीआई सबका हाथ है इसके ऊपर में। और जब भी कुछ ऐसा लगेगा तो सारे पीएसयू आपस में मर्जर हो जाएंगे और एक दूसरे को बचा लेंगे, यही कहानी है। इसलिए आपने देखा अभी 5-7 जो बैंक है उनको गवर्नमेंट ने मर्जर के लिए बोला गया है। तो गाइज ये था एसबीआई बैंक के ऊपर में, थोड़ा स्ट्रांग बैंक है और बैंकों के अगर मुकाबले अगर आप बात करें तो बहुत स्ट्रांग बैंक है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इसके अंदर स्टिल पोटेंशियल है, ये शेयर ऊपर जाएगा। तो जो लोग नई फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, आपके ऊपर है। आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेशन जो है या फाइनेंशियल एडवाइजर जो है आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्यू था एसबीआई बैंक के ऊपर में। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच टू बीइंग विद मी। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी मैं वीडियो डालूं उसका, आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एटलीस्ट आप करंट जो चीज चल रही होगी आपको वो चीज का नॉलेज तो मिल ही जाएगा वीडियो के थ्रू। सो गाइज किसी को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।